गृहस्थोचित शिष्टाचार और धर्म। स्कंद जी कहते हैं, महामते कुंभज, अपने को कल्याण प्रदान करने वाले इस अविमुक्त क्षेत्र की प्राप्ति जिस प्रकार संभव है उसे मैं बतलाता हूं। पुण्य राशि से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है और वह पुण्य वैदिक मार्ग के सेवन से उपलब्ध होता है। जो वैदिक मार्ग का सेवन करता है उसके स्पर्श मात्र से अवसर पाकर मनुष्य पर घात करने की इच्छा रखने वाले कली और काल दोनों नष्ट हो जाते हैं। निषिद्ध कर्मों के सेवन और विहित कर्मों के त्याग से छिद्र देखकर कली और काल ब्राह्मण को नष्ट कर देते हैं। प्याज, लहसुन, लसोड़े का फल अर्थात लहसुआ, गाजर, 10 दिन के भीतर ब्याई हुई गौ का दूध और धरती का फूल, इन सब को त्याग देना चाहिए। वृक्ष काटने से निकलने वाले गोंद, देवता पितरों को निवेदन किए बिना खीर, पुआ और पूड़ी तथा बिना बछड़े की गाय का दूध, ये सब त्याग देने चाहिए। एक खुर के पशु का दूध त्याज्य है। ऊंटनी और भेड़ का दूध भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। रात में दही नहीं खाना चाहिए। मछली का सर्वथा त्याग करना चाहिए। आयु तथा स्वर्ग की इच्छा रखने वाले को यत्न पूर्वक मांस का त्याग करना चाहिए। बासी अन्न सभी त्याग देने योग्य है, परंतु घी का बना हुआ बासी अन्न भी ग्राह्य है। जो अज्ञानी अपने शरीर की पुष्टि के लिए दूसरे जीवों की हत्या करता है, उस दुराचारी को न तो इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में ही। जो मांस खाता है, जो जीवों को मारने की अनुमति देता है, जो मांस पकाता है और जो उसको खरीदता है, जो बेचता है, जो अपने हाथ से मारता है, जो बांटता परोसता है तथा जो आज्ञा देकर जीव हिंसा कराता है, ये 8 प्रकार के मनुष्य हिंसक माने गए हैं। जो 100 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष में अश्वमेघ यज्ञ द्वारा यजन करता है तथा जो मांस भक्षण नहीं करता है, इन दोनों की परस्पर तुलना की जाए तो मांस का त्याग करने वाला ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि वह जैसे अपने आप को सुखी देखना चाहता है उसी प्रकार दूसरे को भी देखे। अपने और दूसरे में बराबर ही सुख दुख होते हैं। दूसरे किसी जीव को जो सुख या दुख दिया जाता है वह सब पीछे चलकर अपने पर ही संगठित होता है। क्लेश उठाए बिना धन नहीं मिलता और धन के बिना कार्य कैसे हो सकता है। जो कर्म नहीं कर सकता उसके द्वारा धर्म का अनुष्ठान कैसे संभव होगा, और जो धर्महीन है उसे सुख कहां से मिलेगा। सुख की अभिलाषा सभी रखते हैं, परंतु सुख धर्म से ही प्राप्त होता है। अतः चारों वर्णों के मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। न्यायोपार्जित द्रव्य से पारलौकिक कर्म करना चाहिए और उसी से उत्तम देश, काल और पात्र में विधि एवं श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। जो अपने धन द्वारा माता पिता से हीन बालकों का यज्ञोपवीत और ब्याह आदि संस्कार करवाता है, उसे अक्षय कल्याण की प्राप्ति होती है। गाय को पहनाने में बछड़े का मुख पवित्र है और फल गिराने में पक्षी की चोंच पवित्र मानी गई है। बकरे और घोड़े का मुख पवित्र है। गौएं पीठ की ओर से शुद्ध मानी गई हैं तथा ब्राह्मणों के चरण पवित्र हैं। यदि किसी ने स्त्री से बलात्कार पूर्वक भोग कर लिया हो अथवा वह चोर के हाथ में पड़ गई हो तो भी अपनी प्रिय पत्नी का परित्याग नहीं करना चाहिए। उसके त्याग का विधान नहीं है। खटाई से तांबे के पात्र की शुद्धि होती है। राख से कांसे का बर्तन शुद्ध होता है। पत्नी रजोधर्म से शुद्ध होती है और नदी प्रवाह से पवित्र होती है। जो मन से भी यहाँ पर पुरुष का चिंतन नहीं करती, वह स्वर्ग लोक में पार्वती जी के साथ सुख भोगती है और इस लोक में भी सुयश की भागिनी होती है। पिता, पितामह, भ्राता, कुल का कोई भी पुरुष तथा माता ये क्रमशः कन्यादान के अधिकारी हैं। इनमें पहले पहले के न रहने पर दूसरा कन्यादान कर सकते हैं। कुल में कोई भी कन्यादाता न हो तो कन्या स्वयं ही किसी योग्य पति को वर्ण कर सकती है। अनिच्छा पूर्वक बलात्कार हो जाने से ऋतुकाल में स्त्री की शुद्धि हो जाती है। स्त्रियों के सत्कार का अवसर आने पर तथा उत्सवों में उन्हें वस्त्र आभूषण और उत्तम अन्न आदि देकर सदा सम्मानित करना चाहिए। जहां भूषण, वस्त्र और अन्न आदि से पूजित होकर स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं, वहां सब देवता सुखपूर्वक निवास करते हैं और वहां किए हुए समस्त सत्कर्म सफल होते हैं।
जिस घर में पति से पत्नी और पत्नी से पति संतुष्ट रहते हैं, वहां पग पग पर कल्याण की प्राप्ति होती है। अहुत, हुत, प्रहुत, प्राशित तथा ब्राह्महुत ये 5 यज्ञ शुभ बताए गए हैं। इनमें जप को अहुत यज्ञ कहते हैं, होम का नाम हुत यज्ञ है, बलि वैश्व देव को प्रहुत यज्ञ कहते हैं, पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध आदि करना प्राशित यज्ञ है और ब्राह्मणों का सत्कार करके उनको भोजन कराना ब्राह्महुत यज्ञ कहलाता है। इन 5 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला ब्राह्मण कभी दुखी नहीं होता और इनके न करने से वह 5 प्रकार की हिंसाओं का भागी होता है। ब्राह्मण के साथ समागम होने पर उससे कुशल पूछे, क्षत्रिय से अनामय अर्थात स्वास्थ्य पूछे, वैश्य से सुख और शूद्र से संतोष पूछे। जो अपने द्वारा पोषण करने योग्य कुटुंबी जन और सेवक आदि हैं, उनका पालन पोषण लौकिक और पारलौकिक दोनों फलों का देने वाला है और यदि उनका पालन नहीं किया जाए तो पाप होता है। अतः प्रयत्न पूर्वक उनके भरण पोषण में तत्पर रहना चाहिए। माता, पिता, गुरु, पत्नी, संतान, शरणागत व्यक्ति, अभ्यागत, अतिथि और अग्नि ये 9 पोष्य वर्ग के अंतर्गत हैं। जो पुरुष इस लोक में अनेक व्यक्तियों की जीविका चलाता है, उसी का जीवन सफल है। जो केवल अपना ही पेट भरता है, वह जीते जी मृतक के तुल्य जानने योग्य है। जो देवता, पितर आदि सबको उनका यथा योग्य भाग अर्पण करता है, दयावान, सुशील, क्षमाशील और देवता एवं अतिथियों का भक्त है, वह गृहस्थ धार्मिक माना गया है। रात के मध्य में जो दूसरे और तीसरे प्रहर हैं, उनमें ही जो सोता और यश शेष अन्न का भोजन करता है, वह ब्राह्मण कभी दुखी नहीं होता। अभ्यागत के आने पर गृहस्थ को सदा ये 9 बातें करनी चाहिए जो अमृत के समान मंगल कारक हैं। सौम्य वचन, सौम्य दृष्टि, सौम्य मन, सौम्य मुख, उठकर स्वागत करना, आइए बैठिए ऐसा कहना, स्नेह पूर्वक वार्तालाप करना, अतिथि के समीप बैठकर उसकी सेवा करना और जब वह जाने लगे तो उसके पीछे पीछे पहुंचाने के लिए कुछ दूर तक जाना। ये 9 बातें गृहस्थ की उन्नति करने वाली हैं। इसके सिवा जिनके करने में बहुत कम खर्च हैं, ऐसी 9 बातें और हैं जो अवश्य करने योग्य हैं। अभ्यागत को आसन देना, उसके पैर धोना, उसे यथाशक्ति भोजन कराना, सोने बैठने के लिए भूमि, शैया, तृण, जल, अभ्यंग अर्थात तैल उबटन देना और दीपक ये 9 कार्य गृहस्थ को सिद्धि देने वाले हैं। चुगली, पर स्त्री सेवन, द्रोह, क्रोध, असत्य भाषण, अप्रिय वचन बोलना, द्वेष, दंभ और माया ये 9 दुर्गुण स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए सांकल के समान हैं। अब 9 आवश्यक कर्म बतलाए जाते हैं जो द्विजों के द्वारा प्रतिदिन करने योग्य हैं। स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजा, बलि वैश्व देव, अतिथि सत्कार और पितृ तर्पण। मुने 9 बातें परम गोपनीय हैं, उनको सुनिए। अपने जन्म का नक्षत्र, मैथुन कर्म, मंत्र, अपने घर का कोई कलंक, छलना अथवा छला जाना, अपनी आयु, धन, अपमान और पत्नी ये कभी किसी प्रकार भी प्रकाश में लाने योग्य नहीं है। सुपात्र, मित्र, विनययुक्त, दीन, अनाथ, उपकारी, माता पिता और गुरु इन 9 प्रकार के मनुष्यों को जो कुछ दिया जाता है वह अक्षय होता है। चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले, चारण, चोर, अयोग्य वैद्य, धूर्त, छली, शठ, पहलवान और बंदी इन 9 व्यक्तियों को जो कुछ दिया जाता है वह निष्फल होता है। अपनी स्त्री, शरणागत पुरुष, दूसरे की धरोहर, बंधक, कुल की जीविका, अधिक समय तक के लिए घर में रखी हुई दूसरे की वस्तु, स्त्री का धन, पुत्र तथा पुत्र रहते हुए सर्वस्व ये 9 वस्तुएं आपत्ति काल में भी किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। जो मूढ़ात्मा इन वस्तुओं को देता है वह अनेकों प्रायश्चित करने पर ही शुद्ध होता है। सत्य, शौच, अहिंसा, क्षमा, दान, दया, दम, अस्तेय तथा इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाकर अपने भीतर स्थापित करना अर्थात प्रत्याहार ये 9 सबके लिए धर्म के साधन हैं। जिसकी जिह्वा स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र, सेवक और आश्रित मनुष्य
ये सभी विनयशील हों, उसका सर्वत्र गौरव है। मदिरा पान, दुष्टों का संग, पति से अलग रहना, स्वच्छंद घूमना, अधिक सोना, दूसरे के घर में निवास करना, ये 6 बातें स्त्रियों को दूषित करने वाली हैं। जब तक तैयार किया हुआ अन्न गर्म रहता है तब तक उसे मौन पूर्वक भोजन किया जाता है, और जब तक उस अन्न या भविष्य के गुणों का वर्णन नहीं किया जाता तब तक ही पितरलोग जीवने वाले ब्राह्मणों के साथ उस अन्न को भोजन करते हैं। विद्वान और विनयशील वेदज्ञ ब्राह्मण जब घर पर आता है तब घर के सब अन्न हर्ष से उछलने लगते हैं कि अब हम उत्तम गति को प्राप्त होंगे। शौच, व्रत और आचार से रहित वैदिक ज्ञान से शून्य मूर्ख ब्राह्मण को जब कोई अन्न दिया जाता है तब वह अव्यक्त स्वर में रोता है कि मैंने कौन सा पाप किया था जो ऐसे व्यक्ति के उपयोग में आया। जिस ब्राह्मण के पेट में गया हुआ अन्न वेद वेदांगों के अभ्यास द्वारा पचता है, वह दाता को और उसकी पिछली 10-10 पीढ़ियों को भी तार देता है। जो ज्येष्ठ भ्राता के अविवाहित रहते हुए स्वयं विवाह करता है और अग्निहोत्र की दीक्षा लेता है, उसे परिवेत्ता जानना चाहिए। उसका बड़ा भाई परिवित्त कहलाता है। परिवित्ति, परिवेत्ता तथा जिस कन्या से विवाह करने के कारण यह परिवेत्ता संज्ञा प्राप्त होती है, वह कन्या, उसका दान करने वाला पिता तथा वह विवाह कराने वाला पुरोहित, ये 5 नरक में पड़ते हैं। यदि बड़ा भाई नपुंसक हो, परदेश में रहने लग जाए, गूंगा हो, संन्यास ले या जड़, अत्यंत मूर्ख, कुब्ज अर्थात कुबड़ा, खर्च अर्थात नाटा अथवा पतित हो जाए तो छोटे भाई के विवाह कर लेने में कोई दोष नहीं है। जो सन्यासी हो जाने के बाद पुनः मैथुन का सेवन करता है, वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो ब्राह्मण गोरक्षा और वाणिज्य वृत्ति को अपना ले, कारीगर अथवा शिल्पी हो जाए, किसी की दास्ता स्वीकार कर ले अथवा सूद पर रुपया लगावे, तो वह शूद्रवत बर्ताव करने योग्य होता है। देवता के धन को बांट कर लेने, ब्राह्मण के धन का अपहरण करने तथा ब्राह्मण का तिरस्कार करने से समूचे कुल का शीघ्र विनाश हो जाता है। जो वाणी से प्रतिज्ञा करके क्रिया द्वारा पूर्ण नहीं किया गया, वह धर्मयुक्त ऋण इहलोक और परलोक में भी बढ़ता है। श्रेष्ठ द्विज स्नान करके जल द्वारा जो पितरों का तर्पण करता है, उसी से पितृ यज्ञ का सारा फल पा लेता है। जो यज्ञ कर्म में संलग्न है, किसी यज्ञ या मंत्र की दीक्षा ले चुके हैं, अथवा जो सन्यासी, ब्रह्मचारी तथा कर्म करने वाले ऋत्विज हैं, उनको सूतक नहीं लगता। श्मशान वृक्ष, चिता, यूप और शव निर्माल्य भोजन करने वाले तथा वेद बेचने वाले का स्पर्श कर लेने पर वस्त्र सहित जल में प्रवेश करके स्नान करें। अग्निशाला, गौशाला, देवता और ब्राह्मण के समीप तथा स्वाध्याय, भोजन और जलपान के समय खड़ाऊं और जूते उतार देने चाहिए। धर्मशास्त्र रूपी रथ पर चढ़े हुए और वेद रूपी खंग धारण करने वाले ब्राह्मण खिलवाड़ में भी जो कुछ कह दें, वह सब परम धर्म माना गया है। नील में रंगा हुआ वस्त्र दूर से ही त्याग देना चाहिए। नील के पालन, विक्रय और उसकी वृत्ति से जीविका चलाने मात्र से ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है और 3 कृच्छ व्रत करने पर उसकी शुद्धि होती है। जो नील का रंगा हुआ वस्त्र पहनता है, उसके स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण और पंच महायज्ञ ये सभी व्यर्थ हो जाते हैं। ब्राह्मण जब अपने अंगों पर नील का रंगा वस्त्र धारण कर लेता है, तब वह उस वस्त्र के ताने बाने में जितने सूत लगे हैं, उतने नरकों में निश्चय ही निवास करता है। एक दिन रात उपवास करके पंचगव्य पीने से उसकी शुद्धि होती है। नील के रंगे वस्त्र धारण करके जो रसोई बनाई जाती है, उस अन्न को जो खाता है वह मानो विष्ठा भोजन करता है। वह अन्न देने वाला यजमान नरक में जाता है। बलि, वैश्वदेव, होम, देव पूजा, जप तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा संस्कृत होने से ब्राह्मण का अन्न अमृत कहा गया है। व्यवहार के अनुरूप न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए जिस अन्न का उपार्जन किया जाता है, वह क्षत्रिय का अन्न दूध के समान है। यदि वैश्य सीता यज्ञ की विधि के अनुसार 1 पहर तक जोते जाने वाले बैलों से अन्न उत्पन्न करके देता है, तो उसके द्वारा संस्कृत अन्न वास्तव में अन्न कहा गया है। श्रेष्ठ मनुष्य छोटी छोटी बात के लिए शपथ न करें।
व्यर्थ शपथ करने वाला मनुष्य इहलोक और परलोक में भी नष्ट होता है। विद्वान पुरुष यमराज को यमराज नहीं कहते, अपना मन ही यमराज कहलाता है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उसका यमराज क्या कर लेगा। क्षमा वाले पुरुषों के लिए एक ही दोष है कि संसार के लोग उस क्षमाशील मनुष्य को असमर्थ मानते हैं। जो सदा एकांत में रहने वाला, देवता की आराधना में तत्पर, संपूर्ण इंद्रियों की प्रीति से दूर रहने वाला तथा स्वाध्याय योग में मन को लगाए रखने वाला है और जो कभी भी किसी जीव की हिंसा नहीं करता, ऐसे पुरुष को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु काशी में इन गुणों के बिना भी सहज ही मुक्ति हो जाती है। जहां भगवान विश्वनाथ की सेवा ही योग है, काशीवासी तपस्या है, उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान ही व्रत, दान, यम और नियम का पालन है। जो न्याय से धन का उपार्जन करता है, तत्व ज्ञान में स्थित है, अतिथियों को प्यार करने वाला है तथा श्राद्ध करता और सत्यवादी है, वह गृहस्थ होकर भी इस जगत में मुक्त हो जाता है। गृहस्थ पुरुष दीनों, अंधों, दरिद्रों एवं याचकों को विशेष रूप से अन्न दान करके गृह कर्मों का अनुष्ठान करता रहे तो वह कल्याण का भागी होता है। इस प्रकार सदाचार का पालन करने वाले पुरुषों पर काशीनाथ भगवान विश्वनाथ प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसाद से मोक्षदायिनी काशीपुरी की प्राप्ति होती है।